हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। और इस लेक्चर से हम लोग क्वेश्चन का जो सिलसिला है वो आगे बढ़ाएंगे। रिसेंट ट्रेंड सीरीज चल रहा है, इलेक्ट्रिकल मशीन में डीसी मशीन पढ़ रहे हैं और पिछले 5 साल के क्वेश्चन कर रहे हैं। जिन लोगों को भी शेयर करना हो कर सकते हैं, अपने दोस्त यार सबको बताइएगा, क्योंकि अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है डीसी मशीन के क्वेश्चंस में। पिछले लेक्चर में मैंने बताया और अब भी मैं इसी चीज को कंटिन्यू करूंगा। ठीक है, कहां चले हम? क्वेश्चन नंबर 14, गेट 2020 का क्वेश्चन है। 250 वोल्ट डीसी शंट मोटर। तो सबसे पहले शंट मोटर है तो शंट मोटर बना देते हैं, है ना। शंट मोटर बना दो तो ये हो गया हमारा। आर्मेचर तो बना था, ये शंट और ये मोटर का केस है। ठीक है, मोटर का केस है। चलो आगे पढ़ते हैं। अ डीसी शंट मोटर हैज एन आर्मेचर रेजिस्टेंस ऑफ 0.2 ओम। चलो तो 0.2 ओम बना देते हैं, 0.2 ओम। आगे क्या दे रखा है? एंड अ फील्ड रेजिस्टेंस ऑफ 100 ओम। फील्ड का रेजिस्टेंस दे रखा है आपको 100 ओम। व्हेन द मोटर इज ऑपरेटेड ऑन अ नो लोड एट रेटेड वोल्टेज। वोल्टेज आपका रेटेड है 250 वोल्ट और नो लोड पे चल रही है। इट ड्रॉज अ आर्मेचर करंट ऑफ 5 एम्पियर। देखिए गाइस, यहाँ पे तो आपको आर्मेचर करंट नो लोड पे गिवन है 5 एम्पियर का, बट समटाइम्स ऐसा भी होगा कि नो लोड पे कोई भी करंट मेंशन नहीं हो, उस केस में हमें आर्मेचर करंट को 0 लेना है। क्योंकि ये एक बहुत ही क्वेश्चंस में बहुत सारे स्टूडेंट उलझते हैं कि नो लोड पे सर, प्रैक्टिकली अगर देखें कि नो लोड का मतलब क्या है। नो लोड का मतलब है ना, प्रैक्टिकली अगर देखें तो नो लोड का मतलब है थोड़ी देर के लिए कि ये जो आपका जो शाफ्ट है ना, मोटर का जो शाफ्ट है वो घूम रहा है अपनी रेटेड स्पीड से, इस पर कोई भी लोड नहीं लगा हुआ है। जस्ट लाइक आपके घर में जो मिक्सी है ना, आपके घर में जो मिक्सी है उसके अंदर आप क्या पीसते हो? टमाटर, मूंगफली के दाने और इस तरीके का पीसते हो। और गर्मियों के दिनों में आम का जूस बनाते हो। थोड़ी देर के लिए उसको खाली एम्प्टी एम्प्टी उसको रख दो। एम्प्टी रख दिया, उसके अंदर कुछ भी नहीं भरा है और उसको रोटेट कर रहे हो, या मिक्सी को हटा दो, वो जो जार है ना उसको हटा दो, ऐसे ही रोटेट करते तो पंखड़ियां तो जो व्हील्स है आपके मिक्सी के व्हील्स है वो तो जब आप कुछ भी नहीं लगाओगे तब भी रोटेट कर रहे हैं ना, तो वही नो लोड है। बट इसका मतलब क्या करंट हो ही नहीं रहा है, तो प्रैक्टिकली स्मॉल करंट तो खींच ही रहा होगा ना, है ना, स्मॉल करंट। तो यह वही स्मॉल करंट है 5 एम्पियर का, है ना। अब आप ये मत बोलना कि सर ये तो डीसी शंट मोटर है, मिक्सी में तो यूनिवर्सल मोटर होता है, वो अलग चीज है, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझो। ठीक है, दोनों का मोटर अलग है, वर्किंग जो अप्रोच है वो बता रहा हूं मैं आपको कि नो लोड पे नेग्लिजिबल करंट ड्रॉ होता है प्रैक्टिकली, और कई बार ये करंट अगर नहीं गिवन हो तो हमें थ्योरेटिकली 0 लेके चलना है नो लोड करंट। ठीक है, चलो आर्मेचर करंट। तो आर्मेचर करंट ड्रॉ हो रहा है, तो आर्मेचर 5 एम्पियर करंट ड्रॉ हो रहा है नो लोड पे, है ना। और क्या दे रखा है? रन सेट 1200 आरपीएम, 1200 आरपीएम स्पीड भी है, तो मतलब नो लोड पे इसको मैं 1 दे देता हूं, फर्स्ट वाली स्पीड, नो लोड की स्पीड 1200 आरपीएम। समटाइम्स पता है मैं क्या करता हूं, 0 और 1 से डिनोट करता हूं, बट उधर रिलेशन लिखते टाइम पे 1 और 2 के उसमें गच्चा खा जाते हैं, कई बार गलती हो जाती है, इसलिए नॉट से मत डिनोट करो, 1 से डिनोट कर दो, पहला केस, है ना। और इसको मैं आर्मेचर करंट IA1 से डिनोट कर देता हूं। चलो आगे क्या बोला है? व्हेन अ लोड इज कपल्ड टू अ मोटर, इस लोड, जो लोड है आपका वो इस मोटर से जब लगेगा, ये लोड लग गया है, लोड लग गया, ठीक है, कपल टू मोटर, इट ड्रॉज अ टोटल लाइन करंट। इस बार कौन सा करंट दे रखा है? लाइन करंट दे रखा है। इस बार टोटल लाइन करंट कितना है? ये है आपका 50 एम्पेयर लाइन करंट है एट अ रेटेड वोल्टेज with a 5% reduction in the air gap flux due to armature reaction। अब ये जो फ्लक्स था ना, देखो शंट मोटर है, शंट मोटर है, बट फ्लक्स कांस्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने बोला था इन जनरल फ्लक्स कांस्टेंट होता है, बट जब भी अगर क्वेश्चन में लिख दे तो फ्लक्स को वेरिए करना है हमें। ठीक है, तो मैं ये बोलूंगा कि जो फ्लक्स है, सपोज करो यहां पे फ्लक्स जो सेकंड केस में φ2 है वो कितना परसेंट? 5% का रिडक्शन हो रहा है, मतलब 100 में से सपोज करो φ1 शुरुआत में था 100%, अब φ2 जो है 5% कम हो गया तो बचा कितना? 95%। 95% मतलब कि 0.95 φ1, ये हो गया। जो सेकंड केस में जो फ्लक्स है वो कितना है? 0.95 φ1 हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वोल्टेज ड्रॉप across the brushes can be taken as 1 वोल्ट पर ब्रश, 1 वोल्ट पर ब्रश। तो मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे कि जो नंबर ऑफ ब्रशेस होते हैं ना, वो अल्टीमेटली कितने भी हो लग के 2 ब्रशेस के फॉर्म में, क्योंकि 2 ही टर्मिनल से कनेक्ट हो सकते हैं, 2 ही टर्मिनल से कनेक्ट हो सकते हैं। तो अल्टीमेटली हमें क्या लेना है कि 1 वोल्ट है तो उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देना है,
तो टोटल ब्रश ड्रॉप टीबीटी, टोटल ब्रश ड्रॉप कितना हो जाएगा 1 into 2, तो कितना हो जाएगा 2 वोल्ट। ठीक है, चलो और क्या दे रखा है, अंडर ऑल ऑपरेटिंग कंडीशन द स्पीड ऑफ द मोटर इन आरपीएम अंडर दिस लोडेड कंडीशन, मतलब आपसे स्पीड पूछी, जैसे ही लोड लगा तो स्पीड N2 आपसे पूछा है। ठीक है, चलो अब फटाफट ये सारा जो क्वेश्चन था वो हमने इस डायग्राम में ड्रॉ कर लिया है, इस डायग्राम में ड्रॉ कर लिया है। अब हमसे क्या पूछा है, स्पीड, हम तो सर आपने जैसा बताया वैसा ही करेंगे, है ना। क्या बताया आपने सर कि E इज प्रोपोर्शनल टू N5, और यहाँ पे E2 डिवाइडेड बाई E1 इक्वल टू N2 डिवाइडेड बाई N1, फ्लक्स चूंकि कांस्टेंट नहीं है तो यहाँ पे phi2 डिवाइडेड बाई phi1, तो phi2 और phi1 का तो रिलेशन हमें यहाँ पता है, एक N1 भी पता है, सिर्फ और सिर्फ हमें क्या निकालना है, E1 और E2 दोनों केस में बैक ईएमएफ निकालना है, दैट्स ऑल। इसका मतलब है कि मशीन का जो दिमाग है, ब्रेन है, ब्रेन ऑफ दिस डीसी मशीन इज व्हाट, ईएमएफ, बैक ईएमएफ। तो इसीलिए हर बार हमारा टारगेट किस पे होता है, बैक ईएमएफ पे होता है। तो बैक ईएमएफ पहले केस की अगर बात करें तो यहाँ पे केवीएल लिख देंगे हम लोग, केवीएल लिख देंगे, तो केवीएल लिख देंगे तो कितना आ जाएगा पहले केस के हिसाब से केवीएल, यहाँ पे चलो यहाँ पे लिख देते 250 माइनस यहाँ पे 5 एम्पेयर, 5 इंटू 0.2 माइनस 2 टोटल ब्रश टीबीटी लिखना मत भूल जाना, है ना, इक्वल टू कितना है, E1 है। तो E1 आ जाएगा कितना, 5 दूनी 10, 3, तो E1 आ जाएगा 2 और 1 3, 3 माइनस कर लेंगे तो 247 वोल्ट आपका क्या हो गया, E1 हो गया। ठीक है, चलो E2 निकालेंगे। अब E2 निकालते टाइम पे हमारे पास क्या है देखिएगा, अब हम लोग निकालेंगे E2, मतलब मैं यहाँ पे लिख दूं, चलो E2 लिख दिया मैंने, थोड़ा सा डिफरेंट कलर लेते हैं ताकि कलर के फॉर्म में आपको ध्यान रहे चीज। ये E2 निकालेंगे, अब E2 निकालेंगे। अब E2 निकालने के लिए देखो आर्मेचर करंट नहीं पता है हमें सेकंड केस का, बट यहाँ पे क्या है, येलो में, येलो फॉर्म में आपको क्या पता है 50 एम्पेयर इधर है, तो ये कितना हो जाएगा 250 वोल्ट, तो ये करंट कितना है 250 डिवाइडेड बाय 100, तो 2.5 एम्पेयर इधर चलेगा, 50 में से ये इधर चलेगा तो इधर कितना होगा 46.5 हुआ। ठीक है, तो यहां पर हम ये बोलेंगे कि 250 माइनस 46.5 इंटू 0.2 माइनस 2 इक्वल टू E2। ठीक है, क्योंकि हमें सेकंड केस में लाइन करंट दे रखा है, क्योंकि समटाइम देखो बहुत सारे स्टूडेंट क्या गलती करते हैं कि 5 एम्पेयर सर यहां लिख दिया, 50 एम्पेयर यहां लिख दिया, तो गड़बड़ हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो यहां पर अब आपको क्या E2 कैलकुलेट करना है, तो E2 कैलकुलेट कर देते हैं फटाफट, तो कितना हो जाएगा 250 माइनस 46.5 इंटू 0.2, है ना, और माइनस 2, तो ये हो गया 238.7 वोल्ट। E1 E2 दोनों आ गया, अब तो काम हमारा आसान हो ही गया है। फटाफट जल्दी से रख देते हैं, क्या क्या रखना है हमें, E1 कितना है, E2 कितना है, E2 है 238.7, है ना, एक बार चेक कर लेते, 2 डिजिट में हुआ तो हमारा हो सकता है रेंज से बाहर चले जाए, 238.7 ही है। ठीक है, डिवाइडेड बाय 247, अब बहुत सारे लोग बोलते हैं सर 7 के आगे 0 भी तो पुट करो, करना चाहे तो कर सकते हैं, नहीं भी करो तो एंटर नहीं पड़ता ना, छोटी सी चीज है, बट बहुत सारे लोग पूछते हैं। N2 डिवाइडेड बाय N1 कितना है, N1 है हमारा 1200, इसको थोड़ा सा इधर ले आते हैं। ठीक है, और ये हमारा phi2 कितना है, phi2 है हमारा 0.95, और phi1 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, phi2 की जगह ये चलो लिख ही देता हूं मैं थोड़ी देर के लिए, phi1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा N2 इक्वल टू, ये आ जाएगा 1220.71 आरपीएम, ऑप्शन वाला था तो 1220, तो मतलब सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मजा आया क्वेश्चन में, क्वेश्चन बहुत ही खूबसूरत था, बहुत तरीके से किया। देखो ब्रश ड्रॉप 2020 में भी ब्रश ड्रॉप आया, बट इस बार क्या था, पर ब्रश था, तो हमें क्या करना था 2 से मल्टीप्लाई करना था, इस चीज का ध्यान रखना। और क्या ध्यान रखोगे, अल्टीमेटली देखो कंक्लूजन पे पहुंचे हम, क्योंकि शंट मशीन था बट फिर भी इसमें फ्लक्स में क्या था, चेंजेस था। और देखो एक चीज और बताता हूं
कि फ्लक्स आप देखोगे, स्पीड और फ्लक्स के बारे अगर स्पीड देखें तो E डिवाइडेड बाय n, मतलब नॉट E डिवाइडेड बाय मतलब कि 5, तो इसका मतलब है कि फ्लक्स में अगर रिडक्शन हुआ है तो स्पीड कहीं ना कहीं इंक्रीज करेगा। तो नॉर्मल अगर ये फ्लक्स वेरी नहीं करता तो नो लोड जो स्पीड है 1200 आरपीएम, और जब लोडिंग लगाएंगे तो जैसे ही लोड लगाओगे, है ना, आपका दोस्त साइकिल से चल रहा है, कोई पीछे बैठा नहीं है, और अचानक से पीछे से आके आपका दोस्त बैठ जाए, तो आपका जो स्पीड है वो थोड़ा सा डाउन हो जाएगा कि नहीं। तो इसका मतलब है कि जब नो लोड की स्पीड और फिर जब लोड लगेगा तो आपकी स्पीड क्या होनी चाहिए थी, कम होनी चाहिए थी। ये किस केस में होता, नॉर्मल केस में। अगर ये फ्लक्स में छेड़खानी नहीं करते, फ्लक्स में छेड़खानी नहीं करते तो लोड लगते से जो भी आंसर होता 1200 से कम होता। बट यहाँ पे फ्लक्स भी लोड लगाने के साथ साथ जो फ्लक्स है उसमें भी रिडक्शन हुआ 5% का, तो फ्लक्स रिडक्शन के साथ स्पीड बढ़ेगा, इसी वजह से आंसर 1200 से क्या हुआ है, 1220 हुआ है। ये 1200 से 1220 लोडिंग की वजह से नहीं हुआ है, ये फ्लक्स रिडक्शन की वजह से हुआ है। क्योंकि अगर फ्लक्स रिडक्शन नहीं होता, फ्लक्स कांस्टेंट बना होता, तो जो आंसर होता वो 1200 से कम आता। ठीक है, तो कई बार स्टूडेंट यहाँ पे देखते हैं कि 1200 तो हो ही नहीं सकता, 1200 से नीचे वाले तो 2000 और 900 लग रहे थे, बट उनको फ्लक्स वाले चीज अगर नहीं दिमाग में होती तो वो दो ऑप्शन एलिमिनेट कर देते। ठीक है, तो ऐसा नहीं करने का है। पूरी की पूरी क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन में आंकड़े दे रखे हैं उसके हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, गेट 2018 का क्वेश्चन है। ये ऑलरेडी मैं अपने फुल लेक्चर वाला जो सीरीज है, जो इलेक्ट्रिकल मशीन जी सेंटर एप्लीकेशन का, उसमें पढ़ा चुका हूं, फिर भी आपकी प्रैक्टिस के लिए करवा देता हूं। 200 वोल्ट डीसी सीरीज मोटर, 200 वोल्ट का डीसी सीरीज मोटर है। ठीक है, डीसी सीरीज मोटर हमने बना दिया है। when operating from a rated voltage while drawing a certain load, draws a 10 ampere current and runs at 1000 rpm। कितना है, 10 एम्पेयर करंट ड्रॉ हो रहा है, और आरपीएम N1 आरपीएम कितना है, 1000 आरपीएम। ठीक है, द टोटल सीरीज रेजिस्टेंस इज 1 ओम, मतलब इन दोनों को मिला के टोटल रेजिस्टेंस कितना है, 1 ओम, दोनों को मिला के, है ना। टोटल रेजिस्टेंस का मतलब है सीरीज वाइंडिंग का और आर्मेचर का, दोनों का मिला के है। द मैग्नेटिक सर्क्यूट इज एज्यूम टू बी लीनियर, मतलब सेचुरेशन नहीं आया है। मैग्नेटिक सर्क्यूट क्या है आपका, लीनियर एज्यूम किया है, लीनियर, सेचुरेशन नहीं आया है ना। सेचुरेशन आ जाता तो फ्लक्स कांस्टेंट हो जाता है, यहाँ पे आपका करंट के मतलब इसका मतलब है कि करंट के प्रोपोर्शनल क्या है आपका, फ्लक्स है, इस चीज का ये मतलब है। एट द सेम सप्लाई वोल्टेज, कौन सा है, 200 वोल्ट, द लोड टॉर्क इज इंक्रीज्ड बाय 44%। तो लोड टॉर्क आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है 44% से। इसका मतलब है कि जो लोड है उसमें जो लोड टॉर्क है वो इंक्रीज हो रहा है, कितना, 44% से इंक्रीज हो रहा है। मतलब अगर शुरुआत में T1 माने तो अब T2 कितना होगा, 1.44 T1, है ना, 1.4। जैसे पिछले केस में क्या था, 0.95 से फ्लक्स रिडक्शन हो रहा था, तो हमने क्या किया था, 0.95 कर दिया था। पहले 1100 था तो 5% डिक्रीज हो रहा था, तो 0.95 हो गया, मतलब 5 कम कर लिया। इधर 100 पहले से था, 44 क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, तो 1.44 T1 कर दिया, है ना, लिखने के तरीके हैं। द स्पीड ऑफ द मोटर इन आरपीएम, जब आपका टॉर्क ये 44% से इंक्रीज हुआ है तो आपका जो स्पीड है इनटू स्पीड, वो उसका आपको पता लगाना है। तो चलो वापस से मैं कहां चलूंगा, वापस से सर आपने सिखाया कि पहले प्लान बना लो फिर एग्जीक्यूशन पे जाने का है। ठीक है, तो पहले प्लान बनाते, पहले प्लान क्या बनाएंगे हम लोग, यहाँ पे सर सीरीज मोटर में आपने बताया कि E इज प्रोपोर्शनल टू N5, तो आपने बोला कि चौकन्ना रहने का है, सीरीज में लीनियर रीजन में है तो आपका क्या रहेगा, करंट के प्रोपोर्शनल फ्लक्स रहेगा। तो हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि E2 डिवाइडेड बाई E1 इक्वल टू N2 डिवाइडेड बाई N1, और यहाँ पे 5 का प्रोपोर्शनल करंट है तो IA2 डिवाइडेड बाय IA1। बस यहीं पे मिस्टेक होती है, या इस चीज का ध्यान रख लो सीरीज में कि फ्लक्स की जगह हमें करंट यूज करना है, फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब तो क्वेश्चन बहुत आसान है, बस ये रिलेशन पे आ गए। अब क्या क्या पता है आपको, अब आपको 10 एम्पेयर IA1 पता है, चलो यहाँ पे पता है IA1, IA2 निकालना है। तो आपको ये पता है कि जैसे ही आप यहाँ पे ये लोड लगाओगे, टॉर्क बदला है तो यहाँ पे करंट IA2 भी बदलेगा, या IA2 भी निकालना पड़ेगा आपको। उसके बाद स्पीड एक N1 पता है, N2 तो हमें कैलकुलेट करना है, E1 और E2 दोनों पता करना है। तो फटाफट पता करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करें, E1 और E2 का पता लगाते हैं। तो ये E1,
E1 का पता लगाया हमने तो कितना हो गया 200 माइनस 10 इंटू 1, क्योंकि दोनों का टोटल रेजिस्टेंस कितना है 1 माई इक्वल टू E1, तो E1 कितना आ गया 190 वोल्ट आ गया आपका E1, 190 वोल्ट है E1। फिर E2 की बात करें तो E2 की बात करें अगर हम लोग तो E2 निकालने के लिए हमें क्या चाहिएगा, करंट की भी जरूरत पड़ेगी। तो करंट हम लोग टॉर्क से निकाले कि हमारे पास एक रिलेशन और है। कौन सा रिलेशन है हमारे पास, टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू फाई IA और फाई इज प्रोपोर्शनल टू करंट, तो हम ये बोल सकते हैं कि T2 डिवाइडेड बाई T1 इक्वल टू IA2 डिवाइडेड बाई IA1 का होल स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर स्क्वायर, इंडिविजुअल स्क्वायर करे अलग अलग करे एक ही बात है। तो यहां T2 रखेंगे 1.44 है ना, तो ये कितना हो जाएगा आपका 1.44, T1 कैंसिल कर दो डायरेक्टली, और ये हो गया IA2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100 का मल्टीप्लाई कितना होगा तो 144 और अंडर रूट हो जाएगा, तो IA2 का अंडर रूट 144, तो ये हो गया आपका 12 एम्पेयर। तो जैसे ही आपने टॉर्क बढ़ाया, देखो यहाँ पे टॉर्क बढ़ाने का मतलब कहीं ना कहीं लोडिंग बढ़ा रहे हैं, लोडिंग बढ़ाया तो आर्मेचर करंट भी क्या है ज्यादा ड्रॉ किया, करंट है ना। आप कोई भी चलती हुई जैसे वॉशिंग मशीन, थोड़ी देर के लिए आप बात करो, वॉशिंग मशीन की बात कर लो, कोई भी मोटर की बात कर लो, उसमें कैपेसिटी से ज्यादा आप और कपड़े डाल दो या मिक्सी में और ज्यादा लोडिंग कर दो तो उसका साउंड चेंज हो जाता है, साउंड ऐसा होता है उसके ऊपर लोडिंग हो रही है, इसका मतलब उस टाइम पे वो करंट क्या हो रहा है ज्यादा ड्रॉ कर रहा है, नॉर्मल से भी करंट आपका क्या हो रहा है ज्यादा ड्रॉ हो रहा है। तो पहले 10 एम्पेयर था, अब कितना है 12 एम्पेयर करंट ड्रॉ हो रहा है। तो IA1 और IA2 दोनों आ चुके हैं। अब अच्छा IA2 आ चुका है तो बैक EMF तो आप निकालना आसान है, तो 200 माइनस IA2 कितना है 12 इंटू 1 माइनस इक्वल टू E2, तो E2 कितना आ जाएगा, E2 आ जाएगा 188 वोल्ट। देखिए चलो सारी चीजें निकल गई है, अब फटाफट हम लोग पुट कर देते हैं और आंसर लेके आ जाते हैं हमारा, है ना, सारी चीजें पता चल गई। तो E2 कितना है 188, E1 कितना है, कितना था 190, और N2 हमारा पता लगाना है, N1 कितना है 1000, और IA2 कितना है 12 और IA1 कितना है 10, इसको कैलकुलेट करेंगे तो N2 आ जाएगा 824.56 RPM। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्पीड ऑफ द DC मोटर। क्वेश्चन में, क्वेश्चन बहुत ही आसान था। अब देखो ये 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, 18 से 19, 20, 21, 22, 19, 20, 21, 22, 4 साल में डीसी सीरीज मोटर का क्वेश्चन देखने को नहीं मिला है। तो मुझे, मेरा पर्सनल हो सकता गलत भी हूं, है ना, मैं पर्सनल तौर पे मुझे ऐसा लग रहा है कि इस साल 2023 में और 24 की बात कर लो, 2023 में सीरीज मोटर का क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, क्योंकि अब आपको डीसी सीरीज मोटर का क्वेश्चन दिया जाएगा और मैंने आपको सारा चीज बता दिया कहां पे उलझा सकता है, यहां पे उलझा सकता है, और क्वेश्चन में कुछ टॉर्क का रिलेशन स्पीड से दे दे और उसका फलाने का रिलेशन उससे दे दे और उस तरीके से आप चीजें, तो जो भी रिलेशन बोले आपको डीसी सीरीज डीसी मोटर के क्वेश्चंस में, जो भी रिलेशन लाइन में लिखा है उस रिलेशन को साइड में लिख लो और अपना प्लान बना लो। पहले प्लान बना लोगे तो एग्जीक्यूट करना आपके लिए काफी आसान रहेगा। ठीक है, तो एट दिस नोट ये लेक्चर यहीं पे फिनिश करते हैं। 2 क्वेश्चन और है जो कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे और उसी के साथ में हमारा रिसेंट ट्रेंड सीरीज डीसी मशीन का फिनिश हो जाएगा। ओके, थैंक यू।